भाइयों, दुनिया का हर धर्म सत्य की खोज करता है और पहली चीज़ जिसका इसने अनुसंधान किया है वह यह है कि जब तक परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जीवन व्यर्थ है। अगर हम इस संसार के परे के तत्व को न जाने तो जीवन रेगिस्तान बन जाएगा, मानव जीवन निस्सार बन जाएगा, बेकार हो जाएगा। गाय और कुत्ते तो वैसे संतुष्ट हैं ही, सभी जानवर ही उस तरह संतुष्ट हैं और यही उन्हें जानवर बनाए हुए है। तो फिर मनुष्य भी अगर अनंत की खोज से मुख मोड़ कर वर्तमान जीवन से ही संतुष्ट रहने लगे तो मानव जाति को एक बार फिर पशुत्व के स्तर पर जाना पड़ेगा। यह धर्म ही है, परे की खोज ही है जो मनुष्य और पशु में भेद करती है। ठीक ही तो कहा गया है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वभावतः ऊपर की ओर देखता है, अन्य सभी प्राणी स्वभावतः नीचे की ओर देखते हैं। ऊपर की ओर देखना, ऊपर उठना तथा पूर्णता की खोज करना, इसे ही मोक्ष कहते हैं। जितनी जल्दी कोई मनुष्य ऊपर उठने लगता है उतनी ही जल्दी वह मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। यह बात इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कौन सी पोशाक पहनते हो अथवा तुम कैसे मकान में रहते हो, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे मन में कितनी बड़ी आध्यात्मिक निधि है। यही मानव को उन्नति की ओर ले जाता है। यही भौतिक और बौद्धिक प्रगति का मूल स्रोत है तथा यही मानव को सदैव आगे बढ़ाने वाला, उत्साह और पृष्ठभूमि में रहने वाला प्रेरक शक्ति है। आखिर मानवता का लक्ष्य क्या है? आनंद, इंद्रिय सुख। प्राचीन काल में लोग कहा करते थे कि स्वर्ग में लोग तुरही बजाते तथा एक सिंहासन के चारों ओर रहते हैं। आधुनिक युग में स्वर्ग का यह आदर्श लोगों को फीका मालूम पड़ा, इसलिए उसके स्थान में वे कहते हैं कि स्वर्ग में लोग विवाह आदि सुखों के साथ रहते हैं। अगर दूसरे आदर्श में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार दिखता है तो यह सुधार और भी खराब है। स्वर्ग के संबंध में जो विभिन्न कल्पनाएं सुनने को मिलती हैं वे सभी हमारे मन की कमजोरियों का प्रतीक हैं और वे कमजोरियां इन वजहों से हैं। पहले तो लोग इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। दूसरे, पांचों इंद्रियों से परे किसी चीज़ की लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। ये लोग उतने ही अविवेकी निर्बुद्धि हैं जितने अविवेकी उपयोगितावादी हैं, पर इतना होने पर भी ये लोग उन नास्तिक उपयोगितावादियों से तो अच्छे हैं ही। उपयोगितावादी तो निरीह नादानी करते हैं। तुमको यह कहने का क्या अधिकार है? यही मेरा मापदंड है और सारे विश्व को इसी मापदंड से मापा जाना चाहिए। तुमको क्या अधिकार है सारे विश्व को अपने मूल्यों से मापने का, और वह भी तब जब तुम रोटी, रुपया, वस्त्र को ही ईश्वर मान रहे हो। धर्म रोटी में नहीं है, मकान में नहीं है। बार बार लोग प्रश्न करते हैं, धर्म से आखिर कौन सी भलाई होगी? क्या यह गरीबों की दरिद्रता दूर कर सकेगी और उसके लिए वस्त्र का प्रबंध कर सकेगी? मान लो कि धर्म यह सब नहीं कर सकता तो क्या इसे धर्म की
असत्यता सिद्ध हो जाएगी। मान लो तुम ज्योतिष के किसी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हो और कोई बच्चा आकर कहने लगे क्या यह मीठी रोटी ला देगा? तुम कहोगे नहीं, यह नहीं लाने वाला। इस पर बच्चा कहेगा तब तो यह बेकार है। विश्व को देखने का बच्चों का अपना दृष्टिकोण है, वही रोटी ला देने वाला। और ठीक ऐसी ही बातें संसार के ये नादान बच्चे भी करते हैं। हमें उच्च स्तर की वस्तुओं को अपने निम्न स्तरीय मापदंड से नहीं मापना चाहिए। हर चीज़ को उसके अपने पैमाने से नापना उचित है तथा अनंत को अनंत के पैमाने से। धर्म संपूर्ण मानव जीवन में परिव्याप्त है, न केवल वर्तमान में अपितु भूत और भविष्य में भी। अतः इस शाश्वत आत्मा का शाश्वत ब्रह्म के साथ शाश्वत संबंध है। मानव जीवन के 5 मिनटों पर इसके प्रभाव को देखकर इसका मूल्यांकन करना क्या न्याय संगत है? कभी नहीं। पर ये सभी तर्क तो नकारात्मक हैं। क्या धर्म सचमुच कुछ कर सकता है? क्या धर्म रोटी और कपड़े का प्रबंध कर सकता है? कर सकता है। यह हमेशा ही ऐसा करता आया है। और इतना ही क्यों, यह इससे असंख्य गुना अधिक काम करता आ रहा है। यह मनुष्य को शाश्वत जीवन प्रदान करता है। आज मनुष्य जिस स्थिति में है वह धर्म ही की बदौलत है, और धर्म ही इस मानव पशु को एक ईश्वर बना देगा। यह धर्म है, यह धर्म की क्षमता ही है। मानव समाज से धर्म को निकाल दो, फिर शेष क्या बचेगा? पशुओं से भरे जंगल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, इंद्रिय सुख को मानवता का चरम लक्ष्य मानना मूर्खता है। मानव जीवन का लक्ष्य ज्ञान है, और जब ज्ञान आ जाती है तो हर चीज़ संभव हो जाता है। धर्म के पास अगर हम रहते हैं, धर्म के निकट हम रहते हैं, तो हम कोई बुराई का काम नहीं करते। धर्म के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। धर्म जो कहता है उसको हम मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उसको जी जान से मानने का कोशिश भी करते हैं। वो कहता है परोपकार करो, तो न चाहते हुए भी मानव को परोपकार करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना है तो मानव जल्दी उठता है। इस प्रकार से धर्म ज्ञान को देने वाला है, और ज्ञान से सभी चीज़ों की प्राप्ति संभव है। इसलिए धर्म क्या देगा यह प्रश्न नहीं है। आप धर्म के साथ कितना हैं, धर्म को कितना मानते हैं, धर्म के साथ कितना चलते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर धर्म के साथ चलेंगे तो धर्म आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपको पशुता से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए धर्म से आशा तो करते ही हैं, धर्म को पकड़ कर रखना चाहिए और धर्म के आधार पर चलना चाहिए, जिससे कि आपको स्वर्ग प्राप्ति में आसानी हो सके। भाइयों, यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना इन सारी बातों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।